नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँ, वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा उसके बाद सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी नॉलेज चेक करने के लिए लास्ट में मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी शॉर्टी देता हूं कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, एक एक क्वेश्चन आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है 0.8 सेकंड समय लगता है। मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है उसे एक बार धड़कने में। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आपका आंसर होगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, या बोलो कितने कोष्ठक होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4 चैम्बर होते हैं, या बोलो 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के शरीर में, हृदय में। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मनुष्य का शरीर का जो हृदय होता है वो एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लेता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है विटामिन डी। जो विटामिन डी है इसे हार्मोन भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो विटामिन डी है ना, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। यहाँ पे देता हूँ, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विटामिन जो है, हमें विटामिन डी जो है सन से मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है इसी को ही कन्वर्ट करता है हार्मोन में, इसलिए इसको हार्मोन भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो विटामिन डी है इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नेम होता है कैल्सीफेरोल। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिख दिया कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है सेरेब्रम। जो सेरेब्रम है ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए जो मानव मस्तिष्क है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है जिसको कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, ये कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर होगा मस्तिष्क में होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ना मस्तिष्क का वजन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है वो है 1300 से लेके 1400 ग्राम। 1300 से लेके 1400 ग्राम जो है ये मानव मस्तिष्क का वजन होता है। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ज्यादातर 1350 ग्राम दिया होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1350 ग्राम जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। और मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, सेरिबेलम नहीं याद रखना, आपको याद रखना है सेरेब्रम। ठीक है, और जो पीयूष ग्रंथि है फ्रेंड्स ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है 20 दांत। जो 20 दांत हैं ये मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य में दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है पलिया। जो पलिया होता है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो पलिया है ना इसको स्प्लीन भी कहा जाता है। तो आपको दोनों याद रखना है, स्प्लीन और पलिया दोनों एक ही चीज है, और मानव शरीर का रक्त बैंक पलिया यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स, ये जो लाल रक्त होता है इसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड कॉर्पस्यूल, या आप बोलो रेड ब्लड सेल। हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कण। ठीक है, या बोलो लाल रुधिर कण जो है ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। और आरबीसी का फ्रेंड जो साइंटिफिक नेम होता है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम होता है फ्रेंड्स एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइट जो है ये आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आरबीसी है इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा को फ्रेंड्स हम बोन मैरो भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी एडिशनल फैक्ट जितना भी बता रहा हूँ ना आप अच्छे से रट लो। फ्रेंड्स, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सब मैं आपको करवा दूंगा।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है फीमर हड्डी। जो फीमर हड्डी या बोलो जो हमारी जांघों की हड्डी होती है, जिसको कि हम फीमर हड्डी कहते हैं, ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। फ्रेंड्स मैं आपको फोटो बना के बताता हूँ कि जो फीमर हड्डी है ये हमारे शरीर में कहाँ पर पाया जाता है। फ्रेंड्स देखो मैंने ये इंसान की फोटो बनाई है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है कि हमारा घुटना होता है जिसको कि हम नीज बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है ना, मतलब आपके घुटने से लेके यहाँ तक, फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है और इसी हड्डी को फीमर हड्डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी या बोलो जांघों की हड्डी। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आ गया सबसे लंबी हड्डी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो फ्रेंड जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम होता है स्टैप्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, हिंदी में भी लिख देता हूँ स्टैप्स, ठीक है। स्टैप्स सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि हमारे कानों में पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे कानों सबसे छोटी हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है, कानों में पाई जाती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम स्टैप्स है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है आरबीसी। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो हमारा खून होता है यानी जो हमारा रक्त होता है यानी जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग लाल किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स जो रेड पिगमेंट होता है ना उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा खून होता है वो लाल रंग का होता है। और मैंने आपको ऊपर ही बताया फ्रेंड, देखो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कैप्सूल, या आप बोलो रेड ब्लड सेल, या आप बोलो लाल रुधिर कण, ठीक है। और मैंने आपको बताया इसका साइंटिफिक नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है एरिथ्रोसाइट। यहाँ पे लिख देता हूँ एरिथ्रोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है। 120 दिन जो है इसका जीवन काल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन है हमारा पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन के समय प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है। और फ्रेंड्स अमीनो अम्ल को हम अमीनो एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ अमीनो एसिड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। फ्रेंड्स जहाँ तक टीचर ना पेपर सेट करते टाइम सोच सकता है वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। और फ्रेंड्स ये जो लोहा है ना इसका सिंबल जो होता है एफ ही होता है, ठीक है। और लोहे को हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो लोहा है यानी जो आयरन है इसका सिंबल एफ ही होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, यानी 26 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है। और मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए जो मनुष्य का रक्त होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटिलेट्स, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन आता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है घट जाता है। मतलब जब इंसान सो रहा होता है तो उसका जो रक्तदाब होता है यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है 120/80 mm ऑफ Hg जो है ये रक्तदाब होता है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है टांगों में मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। फ्रेंड्स देखो ये जो टीबिया वाली हड्डी है ना, पता है कहाँ पे पाई जाती है? देखो ये फ्रेंड देखो ये हमारी टांगे होती है ना, ऐसे ऐसे हमारी टांगे होती हैं, ठीक है। एक मिनट गलत हो गया, ऐसे हमारी टांगे होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा घुटना होता है जिसको हम नीज बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो हड्डी होती है ना इसको टीबिया हड्डी कहते हैं। और ऊपर वाली हड्डी को मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, फीमर हड्डी कहते हैं। मतलब नीचे वाली को बोलते हैं टीबिया हड्डी और ऊपर वाली को बोलते हैं फीमर हड्डी, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर में, सबसे मजबूत हड्डी होती है और इसको कहते हैं टीबिया। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र होता है उसका रंग पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है फ्लूरा से, इसको फ्लूरा लिखो, फ्लूरा से ढका होता है मानव शरीर का फेफड़ा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है कैसीन। जो कैसीन विटामिन है ये दूध में
कैसीन जो है ये दूध में पाया जाने वाला विटामिन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है छोटी आंत में, जिसको कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। यहाँ पर मानव शरीर का पाचन जो है अधिकांश खत्म होता है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि जो छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है, इसमें से लंबाई किसकी ज़्यादा होती है? तो आपको याद रखना है छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है बड़ी आंत से अगर हम कंपेयर करें तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव के लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है टॉयलिन नाम का जो एंजाइम है ये मानव के लाड़ में पाया जाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद सभी क्वेश्चन रिवीजन भी करवाऊंगा और उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है। सबसे बेहतरीन तरीका होता है पहले पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दे दो। मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में याद हो जाएंगे। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी जो है हृदय से संबंध रखता है मानव शरीर में पेसमेकर। और फ्रेंड्स ये जो पेसमेकर होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं गति प्रेरक। ठीक है, और इसका मुख्य काम क्या होता है फ्रेंड्स? ये हृदय में लगाया जाता है कि जो हृदय की जो गति है उसको नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका संबंध हृदय से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है पिता के गुणसूत्र से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। फ्रेंड देखो, जो लड़का पैदा हो या लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, ठीक है, इसका जो कंप्लीटली फ्रेंड जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पिता होता है। ठीक है, पर फ्रेंड्स आप कहीं कहीं गाँव में ये देखते हो कि अगर घर में लड़की पैदा होती है तो सारा का सारा जो ब्लेम है वो माता को दिया जाता है, मतलब उसकी माँ को दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो पिता होता है यही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है कि घर में लड़का पैदा हो रही है या की पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये समझाता हूँ कि लड़का कैसे पैदा होता है और लड़की कैसे पैदा होता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बताता हूँ आपको लड़का कैसे पैदा होता है और लड़की कैसे पैदा होती है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स जो मैं बताता हूँ, जो मतलब कि पिता होता है, ठीक है, जो पिता होता है इसमें एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स वाई गुणसूत्र होता है और जो माता होती है उसमें एक्स एक्स होता है। ठीक है, जब कभी भी अगर एक्स और एक्स मिलेंगे, ठीक है, जब भी एक्स और एक्स मिलेंगे तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है एक्स एक्स में लड़की पैदा होगी। ठीक है, और जब पिता का वाई और यानी कि जो माता का एक्स मिलेगा यानी कि एक्स वाई में हमेशा आपको याद रखना है कि लड़का पैदा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ लड़का पैदा होगा एक्स वाई में और एक्स एक्स में हमेशा लड़की पैदा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जो देखो माता में तो सिर्फ एक्स एक्स था, ठीक है ना, पिता में डिफरेंट है ना, एक एक्स है एक वाई है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लार किसके पचाने में सहायक होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है स्टार्च के पचाने में सहायक होता है लार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्टार्च के पचाने में लार जो है सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है हमारे मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि जो है वो स्थित होती है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद फटाफट से रिवीजन करवाने वाला हूँ। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है इसे मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और फिर ये जो पीयूष ग्रंथि है इसी को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं पीयूष ग्रंथि को। आपसे पूछा जाएगा कि जो पीयूष ग्रंथि है कहाँ पर होता है? तो मानव के मस्तिष्क में होता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन में होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मस्तिष्क में जो है वो पीयूष ग्रंथि होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 22 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपको 22 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद फटाफट से यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएं और उसके बाद आपकी नॉलेज चेक करने के लास्ट मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको पढ़ाया फिर अब रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट है। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप पढ़ो फिर रिवीजन दे दो फिर टेस्ट ले लो। तो मैंने आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर है 0.8 सेकेंड। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो सही आंसर है विटामिन डी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? तो सही आंसर है सेरेब्रम। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर है 20। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? आंसर है पलिया। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आंसर है फीमर।
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आंसर है आरबीसी। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? आंसर है एमिनो अम्ल में। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर है लोहा। सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है घट जाता है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? आंसर है टांगों में। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आंसर है यूरोक्रोम। मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? आंसर है प्लूरा। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है कैसीन। मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? आंसर है छोटी आंत। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है टॉयलिन। मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? आंसर है हृदय से। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? आंसर है पिता। लार किसके पाचन में सहायक होता है? आंसर है स्टार्च। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? आंसर है मस्तिष्क में। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, इसके बाद आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? आंसर है पीयूष ग्रंथि या पिचुइटरी ग्रंथि। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 22 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 22 क्वेश्चन यानी कि जो 22 क्वेश्चन है एक बार पढ़ाऊंगा, फिर रिवीजन करवाऊंगा, फिर टेस्ट लूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और रिवीजन भी ले लिया। अब मैंने आपके लिए टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट ना बहुत ही अलग तरीके का है। आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है ना कहीं पर लिखना नहीं है, ना ही कमेंट करके देना है। बस आपने इसका जो आंसर है सिर्फ अपने दिमाग में चेक करना है क्या होगा, और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना है कि आपको इस 22 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, मतलब आपका 22 में से स्कोर क्या हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पहले आप पढ़ो, फिर रिवीजन कर लो, फिर इसके बाद टेस्ट दे दो। मैंने आपको इसी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है और टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेस्ट हम पहले क्वेश्चन से, और आपको टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब जो है वो आपने अपने दिमाग में चेक करना है क्या होगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र क्या होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? 4 ऑप्शंस हैं, और वीडियो के एंड में आपने ज़रूर बताना है कि 22 में से आपका स्कोर क्या रहा है और वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताना है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें बदल जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? सोते समय मनुष्य के रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मानव शरीर का फेफड़ा किससे ढका होता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग कहां पर संपन्न होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव शरीर में पेसमेकर का संबंध किससे है? बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होती है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं?
4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में चेक करना है और वीडियो के एंड में ज़रूर बताना है कि 22 में से आपका स्कोर कितना रहा है। 22 में से 22 रहा है, 21 रहा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सभी क्वेश्चन इस वीडियो में याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड वीडियो कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, लाइक भी ज़रूर करिए और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मेरा मैथ का चैनल भी है, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का मैथ पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स मैथ के चैनल का नाम है मैथ्स बाय रवि स्टडी IQ GK, ठीक है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ ऊपर में। और हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आती हैं, वहाँ पे उसकी PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल है, नाम है रवि स्टडी IQ GK। आप मुझसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, उसका नाम है रवि स्टडी IQ GK नाम से, ठीक है। और जो मेरा मैथ्स का चैनल है उसका नाम है मैथ्स बाय रवि स्टडी IQ GK। फ्रेंड इतना एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है कि अगर मैं आपको इतनी शॉर्ट देता हूँ कि अगर मैथ्स आपने मुझसे पढ़ लिया, ना आपको दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोचिंग जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है एक्सपर्ट लेवल का। तो फ्रेंड्स आप मेरे मैथ्स चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको फ्री में PDF मिलती है बिल्कुल बेस्ट लेवल की डेली करंट अफेयर्स की। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।